तोता मोर से पूछता है कि कैसे आत्मा से परमात्मा से मिलन होता। यह सवाल सदियों से हर इंसान के मन में उठता आया है। क्या हमारी आत्मा परमात्मा से मिल सकती है? अगर हां, तो यह मिलन कैसे संभव है? आइए जानते हैं कि मोर ने क्या कहा। तो मोर ने उसे एक कहानी सुनाया। सुरेश एक छोटे से गांव में रहता था। वह बचपन से ही मेहनती था। उसके माता पिता ने उसे ईमानदारी और भगवान कृष्ण की भक्ति का पाठ पढ़ाया था। सुरेश की जिंदगी खेती पर निर्भर थी, लेकिन उसके पास जमीन बहुत कम थी। हर साल बारिश या सूखे की मार उसकी फसलों को बर्बाद कर देती थी। गांव के अन्य किसान जहां हालात से हार मान लेते, वहीं सुरेश हमेशा भगवान कृष्ण के चरणों में आस्था रखता। हर सुबह सुरेश अपनी झोपड़ी से निकलकर गांव के मंदिर जाता। वहां वह भगवान कृष्ण के आगे सिर झुकाकर कहता, हे कृष्ण, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने कर्म करता रहूं, मुझे सही मार्ग दिखाओ। एक बार ऐसा समय आया जब सुरेश की पूरी फसल बर्बाद हो गई। उसके घर में खाने को कुछ नहीं बचा था। पड़ोसियों ने उसे सुझाव दिया, सुरेश, तुम भी दूसरे किसानों की तरह जमींदार के यहां मजदूरी कर लो। लेकिन सुरेश ने कहा, भगवान ने मुझे हाथ पैर काम करने के लिए दिए हैं। मैं मेहनत करूंगा और कुछ नया शुरू करूंगा। कई दिनों तक भूखा रहने के बावजूद सुरेश का विश्वास भगवान पर बना रहा। वह रात को भगवान कृष्ण से बातें करता और कहता, हे कृष्ण, यह समय कठिन है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ हैं। मैं हार नहीं मानूंगा। एक दिन सुरेश अपने खेतों में बैठा भगवान से प्रार्थना कर रहा था। उसी समय जमींदार का एक सेवक उसके पास आया और कहा, जमींदार साहब ने तुम्हें अपने घर बुलाया है। यह सुनकर सुरेश चौंक गया। उसने सोचा, जमींदार मुझे क्यों बुला रहे हैं? क्या उन्होंने सुना कि मैं कितना परेशान हूं? जब सुरेश जमींदार के घर पहुंचा तो जमींदार ने कहा, सुरेश, मैंने सुना है कि तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई है। मैंने हमेशा तुम्हें भगवान कृष्ण की भक्ति करते देखा है। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की कहानी पूरे गांव में मशहूर है। मैं तुम्हें अपनी थोड़ी सी जमीन देना चाहता हूं ताकि तुम फिर से खेती शुरू कर सको। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने जमींदार के चरणों में झुककर कहा, यह आपकी कृपा नहीं, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है। मैं उनकी परीक्षा में पास हो गया। सुरेश ने जमींदार से मिली जमीन पर मेहनत शुरू कर दी। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता और हर रात भगवान का धन्यवाद करता। कुछ ही महीनों में उसकी फसल लहलहाने लगी। अब सुरेश के पास न केवल खुद के खाने का इंतजाम था, बल्कि वह दूसरों की भी मदद करने लगा। गांव के लोग कहते, सुरेश, तेरी मेहनत और भक्ति ने तुझे फल दिया है। लेकिन सुरेश मुस्कुराते हुए कहता, यह सब भगवान कृष्ण की कृपा है, मैं तो केवल एक साधन हूं। सुरेश ने अपनी सफलता से गांव के दूसरे किसानों को प्रेरित किया। उसने उन्हें सिखाया कि मेहनत और भक्ति से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। सुरेश ने गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय भी खुलवाया, जहां बच्चों को भगवान कृष्ण की कथाएं और नैतिक शिक्षा सिखाई जाती थी। सुरेश की उम्र ढलने लगी, लेकिन उसकी भक्ति और विश्वास पहले से भी गहरे हो गए। एक दिन जब वह अपने अंतिम समय में था, उसने भगवान कृष्ण के दर्शन किए। भगवान ने कहा, सुरेश, तूने सच्चाई, भक्ति और मेहनत का मार्ग अपनाया। अब तेरी आत्मा इस शरीर से मुक्त होकर मुझसे मिलने के लिए तैयार है। सुरेश ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद की और भगवान के चरणों में समर्पित हो गया। उसकी आत्मा ने परमात्मा से मिलन किया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। सुरेश की यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम ईमानदारी और भक्ति से अपने कर्म करते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं, तो हर बाधा पार हो सकती है। यह कहानी आज भी गांव में प्रेरणा के रूप में सुनाई जाती है। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार यह कहा है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, वह आत्मा के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करता है। आत्मा की यह यात्रा जीवन के हर पल में चलती रहती है। हर छोटा से छोटा कर्म भी इस यात्रा का हिस्सा होता है। यदि हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, तो आत्मा की शुद्धि की प्रक्रिया स्वतः ही शुरू हो जाती है। श्री कृष्ण का यह भी कहना है कि मोक्ष की प्राप्ति केवल उन्हीं को होती है जिन्होंने अपने जीवन को भगवान की सेवा, भक्ति और सत्य के मार्ग पर समर्पित किया है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य यही है कि वह परमात्मा से मिलन करे
और इस संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाए। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा की शुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अहंकार का त्याग है। अहंकार ही वह सबसे बड़ा शत्रु है जो आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर रखता है। अहंकार व्यक्ति को अपने अस्तित्व की माया में उलझा देता है, जिससे वह यह भूल जाता है कि वह केवल आत्मा है, न कि यह भौतिक शरीर। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यह बताया कि जब व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है और अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, तब उसे आत्म साक्षात्कार होता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है आत्मा का अपने असली स्वरूप को पहचानना। जब आत्मा अपने आप को शरीर और भौतिक जगत से अलग समझती है, तब उसे परमात्मा के प्रति समर्पण का अनुभव होता है। यही आत्मा की पवित्रता की अवस्था है, जहां अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। भगवद गीता के संदेश के अनुसार आत्मा की उन्नति के लिए आध्यात्मिक साधना अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधना के बिना आत्मा अपने भीतर की शक्तियों को नहीं पहचान सकती और न ही वह अपनी यात्रा को सही दिशा में ले जा सकती है। श्री कृष्ण ने ध्यान, योग और भक्ति को साधना के महत्वपूर्ण अंग बताया है, जो आत्मा को उसकी दिव्यता तक पहुंचाते हैं। जब व्यक्ति साधना के माध्यम से आत्मशक्ति और आत्म साक्षात्कार का विकास करता है, तब उसकी आत्मा शुद्ध और शक्तिशाली हो जाती है। साधना के बिना आत्मा इस संसार के बंधनों में उलझी ही रहती है और अपने वास्तविक लक्ष्य से दूर हो जाती है। श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया कि आत्मा अजर और अमर है। जीवन और मृत्यु केवल शरीर के लिए होते हैं, आत्मा के लिए नहीं। मृत्यु केवल इस शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा मृत्यु के बाद भी अपनी यात्रा जारी रखती है और केवल नए शरीर को धारण करती है। श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि, मोक्ष की प्राप्ति और परमात्मा से मिलन में है। भगवद गीता के अनुसार आत्मा अजर अमर है। आत्मा का न कोई जन्म है और न ही कोई मृत्यु। यह सत्य मानव जीवन को गहराई से प्रभावित करता है, क्योंकि हमें यह समझना चाहिए कि हमारा यह भौतिक शरीर एक वाहन मात्र है, जिसमें आत्मा निवास करती है। जब शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा अमर रहती है और अपनी यात्रा को जारी रखती है। इसका लक्ष्य है परमात्मा से मिलन। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया कि जैसे व्यक्ति अपने पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह जीवन का एक चक्र है जो तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अपने अंतिम लक्ष्य अर्थात परमात्मा से मिलन तक नहीं पहुंचती। यही आत्मा की सच्ची यात्रा है और यही उसका अंतिम ध्येय है। जीवन का हर दिन आत्मा की यात्रा का हिस्सा है, परंतु अधिकांश लोग इसे समझने में असमर्थ रहते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में यह बताया है कि आत्मा को भौतिक जगत से मुक्त होकर दिव्यता की ओर अग्रसर होना चाहिए। भौतिक बंधनों का अर्थ है लालच, मोह, क्रोध और अहंकार। ये सारे तत्व आत्मा को उसके लक्ष्य से दूर कर देते हैं। आत्मा का परमात्मा से मिलन तभी संभव है जब वह इन बंधनों से मुक्त हो और अपनी वास्तविक स्थिति को पहचान सके। जीवन का हर क्षण एक अवसर है जिसमें हम अपनी आत्मा को परिष्कृत कर सकते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारे कर्म। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आत्मा को अपने कर्मों से मुक्त करना है। कर्म ऐसे होने चाहिए जो निष्काम हो, अर्थात फल की चिंता किए बिना किए जाएं। ऐसे कर्म आत्मा को शुद्ध करते हैं, लेकिन फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यही सिद्धांत आत्मा को उसकी यात्रा के अगले चरण की ओर ले जाता है। जीवन में हर व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, परंतु उन कर्मों के परिणाम की इच्छा किए बिना। यह निष्काम कर्म ही आत्मा को मोक्ष तक ले जाते हैं, जहां आत्मा पूर्ण शांति और आनंद प्राप्त करती है। जब आत्मा अपने कर्मों को त्याग कर भगवान के प्रति समर्पित हो जाती है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने गीता में भक्ति को आत्मा और परमात्मा के बीच का सेतु बताया है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना करना नहीं है, बल्कि यह आत्मा की उस अवस्था को इंगित करता है जहां वह परमात्मा में लीन हो जाती है। जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो उसकी आत्मा धीरे धीरे शुद्ध होती है और उसके भीतर
भगवान के प्रति समर्पण और प्रेम की भावना जागृत होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जब व्यक्ति अपने सारे अहंकार, लोभ और मोह को त्याग कर पूर्ण भक्ति में समर्पित हो जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह परमात्मा से मिलन करता है। माया, जो इस संसार की सारी भौतिक वस्तुओं और सुखों का प्रतीक है, आत्मा को उसके वास्तविक उद्देश्य से भटका देती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में माया को आत्मा की सबसे बड़ी बाधा बताया है। माया का प्रभाव इतना गहरा होता है कि आत्मा अपनी वास्तविकता को भूल जाती है और इस संसार की मोह माया में फंस जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने माया से बचने के लिए ध्यान और योग का मार्ग दिखाया है। ध्यान और योग से आत्मा को शांति और सुकून मिलता है, जिससे वह माया के बंधनों से मुक्त हो जाती है। जब आत्मा माया से मुक्त हो जाती है तब उसे अपनी सच्चाई का बोध होता है और वह परमात्मा के निकट जाने के लिए तैयार हो जाती है। ध्यान और योग आत्मा को शुद्ध करने के सर्वोत्तम साधन हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ध्यान और योग का महत्व बताया है, जो आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में मदद करता है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो उसकी आत्मा माया के प्रभाव से दूर होकर अपने भीतर की शांति और दिव्यता को अनुभव करती है। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। एक हो जाते हैं तो वह अवस्था सर्वोच्च आनंद की होती है। यह वह अवस्था है जहां सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है और आत्मा को असीम शांति का अनुभव होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह मिलन केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो सच्चे अर्थों में भगवान के प्रति समर्पित हैं और जिन्होंने अपने कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर पूर्ण निष्ठा से चलने का प्रयास किया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह स्पष्ट किया था कि केवल कर्म करने से ही आत्मा शुद्ध नहीं होती, बल्कि उसे धर्म और सत्य के मार्ग पर भी चलना होता है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह जीवन की वह धारा है जो हमें सत्य, ईमानदारी और दयालुता के मार्ग पर अग्रसर करती है। जब हम धर्म और सत्य का पालन करते हैं तो आत्मा धीरे धीरे शुद्ध होने लगती है और वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि धर्म और सत्य का पालन करना आत्मा को माया के प्रभाव से बचाता है और उसे परमात्मा के निकट ले जाता है। मनुष्य का जीवन भौतिक बंधनों से भरा हुआ है। संसार की माया में फंसा हुआ व्यक्ति कभी धन, कभी शक्ति और कभी प्रतिष्ठा की खोज में भटकता रहता है। लेकिन श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि जब व्यक्ति अपने सारे बंधनों को त्याग कर केवल परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाता है, तब वह आत्मा के अंतिम उद्देश्य की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी बताया है कि यह मुक्ति केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जिन्होंने जीवन भर भगवान की भक्ति की है और जिन्होंने अपने जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर समर्पित किया है। प्रेम और करुणा भगवान की वे दो शक्तियां हैं जो आत्मा को शुद्ध करने का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम है। श्री कृष्ण ने गीता में प्रेम और करुणा का महत्व बताया है। उनके अनुसार जो व्यक्ति प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलता है, उसकी आत्मा माया के बंधनों से मुक्त हो जाती है और वह धीरे धीरे परमात्मा की ओर बढ़ने लगती है। प्रेम का अर्थ केवल अपने परिवार और मित्रों से ही नहीं है, बल्कि यह प्रेम संपूर्ण सृष्टि के प्रति होना चाहिए। जब व्यक्ति सभी प्राणियों में भगवान का अंश देखता है और उनके प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखता है, तो उसकी आत्मा शुद्ध होने लगती है। करुणा के बिना प्रेम अधूरा है और करुणा के साथ प्रेम आत्मा को परमात्मा से मिलन की ओर अग्रसर करता है। भगवान श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन करना है। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक समृद्धि या सुख सुविधाओं में नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति में है। धन्यवाद दोस्तों, इस प्रेरणादायक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्री कृष्ण के गीता के संदेशों को समझना और अपने जीवन में लागू करना हमारी आत्मा की यात्रा को सही दिशा देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। किसी भी सवाल या विचार के लिए नीचे कमेंट करें। हम आपके साथ और संवाद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। याद रखें, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा
आत्मा की यात्रा है, और जब हम भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति से इसे पूरा करते हैं तो हमें शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण, और अगली बार मिलते हैं एक और नई प्रेरणा के साथ।